अस्सलामुअलैकुम और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है मशल तारिक नॉलेज वेंचर चैनल। ये वीडियो थोड़ी सी हटकर है। अब तक जितनी भी शुरू से मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं वो मैथ्स पर लेक्चर्स हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा हटकर है। वो है जो हमारे 2020 में कोरोना की वजह से जो पेंडेमिक सिचुएशन क्रिएट हुई और पाकिस्तान में इसका जो असर हुआ और उसकी वजह से जो हमारी टीचर्स की कम्युनिटी यहाँ की प्रॉब्लम्स फेस हुई और उन्होंने किस तरह से उनको टैकल किया। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम वो डिस्कस करेंगे। विदाउट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल, प्लीज फर्स्ट सब्सक्राइब द चैनल। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक कि पहली प्रॉब्लम जो हमें फेस करनी पड़ी वो कौन सी थी कि पेंडेमिक की वजह से कंप्लीट लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत मुश्किल हो गया था कि किसी तरीके से तालीम को कंटिन्यू रखा जाए। एडमिनिस्ट्रेशन पर भी बहुत प्रेशर था, फिर पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रेशर था। गवर्नमेंट ने ऑल टुगेदर 20% डिस्काउंट तो दे दिया था, लेकिन वो 20% डिस्काउंट फ़ी का भी बहुत कम था पेरेंट्स के लिए, क्योंकि उसकी वजह से पेंडेमिक की वजह से इन्फ्लेशन रेट बहुत बढ़ गया था। इकोनॉमिकली जो है वो फैमिलीज बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रही थी। तो उसकी वजह से जब 3 महीने के बाद जब लॉकडाउन ईज आउट हुआ तो पहला सोल्यूशन यही आया कि स्कूल ना खोले जाएं और अपने सिस्टम को हम वर्चुअल एजुकेशन की तरफ चले जाएं। बीइंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो पहले लिमिटेड रिसोर्सेज इतनी थी हमारे पास कि ऑनलाइन एजुकेशन को किस तरीके से आप करें। हमारे पास इंटरनेट रिसोर्सेज नहीं है, तो मोबाइल्स वर द ओनली थिंग दैट इज़ अवेलेबल। हर एक के पास घरों में मौजूद थे। तो फिर क्या किया गया कि स्विचिंग टू वर्चुअल एजुकेशन में गूगल क्लासरूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के प्लेटफॉर्म यूज़ किए गए और उस पर ऑनलाइन जो है, और यूट्यूब का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा इसमें कि वहाँ पे अपलोडिंग की गई वीडियोस की और वहाँ से स्टूडेंट्स को सिलसिला एजुकेशन का स्टार्ट किया गया ऑनलाइन एजुकेशन से। सो एज फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म नहीं था। स्कूल्स में एट टाइम्स बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थी, फिर घरों से लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि ट्रांसपोर्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी, और फिर टीचर्स भी आपके वो जो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस थे वो बेयर नहीं कर पा रहे थे। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन के इतना प्रेशर था, इन्फ्लेशन रेट इतना हाई था, हर चीज़ आपकी स्टॉप पे चली गई थी। तो जितनी भी आपकी सेविंग्स थी वो आपके अपने जो हैं वो लोग कन्वर्ट कर रहे थे कि अपनी लाइफ को उसको स्पेंड करने के लिए। तो टीचर्स के पास इवन रिकॉर्डिंग लेक्चर्स के लिए उनके पास कभी कभी इंटरनेट नहीं होता था, तो वो क्या करती थी कि इंटरनेट खुद अपना इस्तेमाल करते थे। सो इवन फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन स्विचिंग टू वर्चुअल एजुकेशन, टीचर्स ने अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, अपना जो था वो बैलेंस यूज़ करा, अपना जो थी वो इनकम यूज़ करी और घर से बैठकर उन्होंने लेक्चर्स शेयर करे, लेक्चर्स बनाए। अच्छा, फिर इसमें सबसे बड़ा हाथ आया कि लैक ऑफ ट्रेनिंग नहीं थी, और इस तरीके से ये प्रॉब्लम्स आज मैं एड्रेस कर रही हूँ क्योंकि हम लोग एंटर हो रहे हैं सेकेंड वेव के अंदर, और यही एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि जब थोड़े अरसे में हमारे केसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो शायद हम फिर प्रॉपर लॉकडाउन की सिचुएशन में चले जाएं, या फिर जिन एरियाज़ को माइक्रो लॉकडाउन किया जा रहा है वहाँ पे भी स्कूल जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे विद द ऑनलाइन एजुकेशन। तो स्टिल ये सारी प्रॉब्लम फिर से अकर करेंगी। लिमिटेड रिसोर्सेज टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिमिटेड रिसोर्सेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हर एक के पास मोबाइल तो है, लेकिन हाउ इज़ इट पॉसिबल ऑन द डेली बेसिस कि हर टीचर जो है वो अपनी वीडियो भी बनाए, फिर वो अपनी वीडियो शेयर भी करे प्लेटफॉर्म्स पे, फिर असाइनमेंट जो हैं, जो असेसमेंट्स हैं वो भी शेयर किया जाए, फिर जो उनकी ग्रेडिंग है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोसेस, इट रिक्वायर्स स्पेस ऑल्सो। तो लिमिटेड रिसोर्सेज सिर्फ मोबाइल पास होने से ही काम नहीं चल जाता,
क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में आपके पास डेटा स्टोरेज भी होना चाहिए, क्योंकि वीडियो से लेकर असेसमेंट से लेकर ग्रेडिंग से लेकर स्टूडेंट के रिप्लाई से लेकर आपके पास मेमोरी स्पेस की भी रिक्वायरमेंट है। तो ट्रेनिंग एक अलग है, लिमिटेड रिसोर्सेज में इंटरनेट कनेक्शंस हैं। हमारे यहाँ लोड शेडिंग की इतनी प्रॉब्लम रही, स्पेसिफिकली देखा गया कि जब ये ऑनलाइन एजुकेशन का सिलसिला शुरू किया गया तो वहीं पर ही आपके पास लोड शेडिंग की भी प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा हो गई। तो टीचर्स को उसको भी कैटर करना पड़ा कि जिनके लेक्चर्स जो हैं वो मिस हो जाते थे तो उनको किस तरीके से डील किया जाए। सो इट्स नॉट वेरी सिंपल प्रोसेस दैट स्विचिंग फ्रॉम complete real physical education to an virtual effective and interactive online education system. So limited resources भी हमारे पास एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई फ्रॉम ऑल द पॉइंट ऑफ व्यू। प्रॉब्लम नंबर 3 कि फ्रॉम द टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू हमें क्या हुआ कि ज़्यादातर आपके पास डेडलाइंस बहुत होती थी, क्योंकि अगर आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, आपके पास लोड शेडिंग है, लेकिन डेडलाइन आपको कंप्लीट करनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर बहुत होता था कि अगर वीडियो अपलोड करनी है तो उसकी डेडलाइन है। अगर फ्रॉम द इवन द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर कोई असेसमेंट है, अगर कोई वर्कशीट है तो वो टाइमली जो है उसकी चेकिंग भी होनी चाहिए और उसका रिजल्ट शेयर भी होना चाहिए, और जो कमेंट्स हैं या नोटिफिकेशन है वो भी टाइमली होना चाहिए। सो इवन विद ऑल द लिमिटेड रिसोर्सेज टीचर्स वर हैड द एडिशनल administrative pressure also in meeting the deadlines. Okay, now नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कीपिंग द बैलेंस इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। डेफिनेटली टीचर्स वाइल दे हैव स्टार्टेड टू वर्क फ्रॉम द होम, तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आई, क्योंकि जो लॉकडाउन था उनके अपने भी जो बच्चे थे वो घर पर थे, तो अपने पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करना और प्रोफेशनल लाइफ को भी बैलेंस करना एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम हैं जो टीचर्स ने फेस करी हैं जस्ट टू कैटर द स्टूडेंट्स और कंटिन्यूइंग द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। ठीक है कि कंटिन्यू रहे और पॉज ना आए, क्योंकि जो लॉकडाउन की वजह से जो पॉज हुआ था वो ये देखा गया कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स थे वो गेमिंग की तरफ चले गए थे। उनका सारा जो था वो टाइम जो जा रहा था, वो स्क्रीन टाइम वो सारा गेमिंग पर जा रहा था। और जब एक प्रोसेस आपका एक कंटिन्यूअस जो डेली प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस स्टूडेंट का इन स्कूल जब स्टॉप होता है तो उसको रिवाइव करना और एक्टिवली रिवाइव करना इज वेरी हार्ड, एंड इवन थ्रू द ऑनलाइन एजुकेशन इट्स वेरी हार्ड in grabbing the attention of the student in a proper way. ठीक है, so for as being a teacher it was very hard to keeping the balance in their personal and the professional life with the limited resources. Next, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पेरेंट्स। जाहिर सी बात है आपके कंप्लीट लॉकडाउन के बाद जब ऑनलाइन का सिलसिला शुरू हुआ तो पेरेंट्स वर एक्सपेक्टिंग द सेम sort of education or the learning process that were going on in real classes. तो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा था टीचर्स को। एडमिनिस्ट्रेशन के पास अगर आ रही थी कंप्लेंट्स तो जाहिर सी बात है एडमिनिस्ट्रेशन किसके ऊपर डालती प्रेशर, तो टीचर्स पर ही प्रेशर डालती। तो एक्सपेक्टेशंस के डेली होमवर्क भी मिलना चाहिए, फिर असेसमेंट भी होने चाहिए, फिर आपके पास जो टीचर्स के कमेंट आ रहे हैं, बिकॉज टू अरेंज PTM और पेरेंट टीचर मीटिंग इज़ वेरी ईजी, लेकिन अगर इंडिविजुअली एक टीचर के पास एक क्लास के अंदर 30 to 40 स्टूडेंट्स हैं और डेली बेसिस पर अगर डेली बेसिस पर 10 पेरेंट्स इंडिविजुअली कांटेक्ट कर रहे हैं तो उनको कैटर भी करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये भी प्रॉब्लम फेस करी है। टीचर्स वर देयर कि उनको रिप्लाई करना और उनको एक्टिवली जो है उनके साथ इंगेज रहना, ये टीचर्स ने किया है। नाउ द लास्ट प्रॉब्लम that the availability across 24 hours, जब आप स्कूल के टाइमिंग्स में पढ़ा रहे होते हैं तो आप वहाँ पर फ्रॉम एज बीइंग टीचर 7:30 to 2:30 पढ़ा रहे होते हैं। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 8 hours इन अ डे। ओके, 7 to 8 hours।
लेकिन आप जब ऑनलाइन एजुकेशन में क्या हो जाता है कि कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो जो डेडलाइंस मीट करनी है, अगर रात भी लगानी पड़े तो टीचर्स रात भी लगा रही थी। आप ऑनलाइन आपको इंगेज रखने के लिए, अपनी अपडेट्स देने के लिए, तो अगर रात में भी करना है तो आप वो भी करेंगे। इसी तरह टीचर्स अगर आपको पेरेंट्स या स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं रात को भी और टाइमिंग्स पर भी, तो आपको उसका रिप्लाई करना है। तो अवेलेबिलिटी जो थी वो 7 आवर्स जो हमारा डेली का वर्कलोड था उससे बढ़कर 24 आवर्स हो गया था। इकोनॉमिकल क्राइसिस विच हिट थ्रू आउट द वर्ल्ड, फिर भी उसके अंदर रहते हुए अच्छी परफॉर्मेंस देना बहुत मुश्किल होता है, और पाकिस्तान के हर उस्ताद ने ये किया है। सो हेड्स ऑफ टू यू ऑल, थैंक यू।